morning, all of you. How are you? We are fine. Thank you. Sit down, students. Thank you, sir. Students, आज का टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। टॉपिक है फ्रैक्शन। हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे फ्रैक्शन के बारे में, मीन के बारे में। तो इस कक्षा में भी हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन पूरे अप्रैल रिवीजन ही करना है। तो आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला जो फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम दोनों मीडियम में बता रहे हैं कि आपको हिंदी भी आ जाएगा और इंग्लिश भी आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको समभिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभिन्न। ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस होता है समभिन्न। समभिन्न किसको कहा जाता है? तो जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर मींस होता है अंश और डिनोमिनेटर मींस हर। तो जिस फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा हो, जिस फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/7, देखिए अंश क्या है? हर से छोटा है ना जी? Yes, sir. 3/8, 5/12, 6/13। देखिए सब अंश क्या है? नंबरेटर क्या है? छोटा है। तो जिस फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा होगा, वैसे फ्रैक्शन को समभिन्न कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, क्लियर है? अंश अगर हर से छोटा होगा तो क्या होगा? कौन सा फ्रैक्शन होगा? समभिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको विषमभिन्न कहते हैं। तो जिस फ्रैक्शन का अंश हर से बड़ा हो, जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। जैसे 5/1, ध्यान दो, 5/3, 7/2, 9/4, 12/7। देखिए सब हर से बड़ा है। तो जब हर से बड़ा होगा अंश, तो वैसे भिन्न को विषम भिन्न कहा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब आइए लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मींस होता है समान भिन्न, ठीक है। तो जिस फ्रैक्शन का हर सेम हो, जिस फ्रैक्शन का हर सेम हो, जैसे बोलिए 2/12, 3/12, 7/12, 9/12। देखिए 12 सबका हर क्या है? सेम है, ठीक है। जिसका हर सेम होगा वह लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है? जिसका हर सेम हो उसको क्या कहेंगे? समान भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जिस फ्रैक्शन का हर सेम ना हो उसको क्या कहेंगे? असमान भिन्न। जैसे बोलिए 2/7, 5/8, 9/7, ये सब क्या है? हर सेम है? नहीं है ना। तो जब हर सेम नहीं होगा तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब आइए मिक्स फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। जो भिन्न पूर्णांक में रहता है, क्या रहता है? पूर्णांक में। जैसे 2 पूर्णांक 1/4, 3 पूर्णांक 1/8, 5 पूर्णांक 1/7। देखिए पूर्णांक पे है, क्या है? पूर्णांक। जब पूर्णांक पे रहेगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आइए यूनिट फ्रैक्शन। डोंट अलाउ। यूनिट फ्रैक्शन, जिसको इकाई भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। बाबू ध्यान दो इधर, प्लीज अटेंड टू ब्लैक बोर्ड।
जिस फ्रैक्शन का नंबरेटर यानी अंश 1 हो, जैसे 1/5, 1/7, 1/3, 1/8, देखिए सब क्या है? 1 है। तो जिस फ्रैक्शन का अंश 1 हो, जिस फ्रैक्शन का अंश 1 हो, उसको यूनिट फ्रैक्शन, इसको इकाई भिन्न कहा जाता है। ठीक है? जिस फ्रैक्शन का अंश क्या हो? 1 हो, उसको यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसको समान भिन्न कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2/8 है, 2/8, इसके बराबर जो भिन्न होगा वह इक्विवेलेंट होगा। जैसे 2 के पारा पढ़ो तो बाबू 2 दूनी का 8 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो ये दोनों बराबर है। क्या है? कैसे बताओ? देखो 4 इकाई 4, अच्छा चौका 16, 2 इकाई 2 चौका 8, 1/4, 1/4 आया। जिसका वैल्यू सेम हो, जिस फ्रैक्शन का सभी वैल्यूज क्या हो? एक जैसा हो, सेम हो। जैसे अब बताइए 2 के पारा 3 बार पढ़ो, 2 तिया, और ये 8 के पारा 3 बार पढ़ेगा तो कितना होगा? 24, 24 हो गया। अब देखो ये सही है कि गलत? 6 इकाई 6 चौका 1/4 आया। तो जिस फ्रैक्शन का वैल्यू सब सेम होगा उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्न कहा जाता है। जैसे 2 के पारा 4 बार पढ़ो, कितना होगा? 2 चौका 8, फिर 8 के पारा 4 बार पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 32 ना, 8 चौका 32, घटाइए 8 की